मैं आपको चेतावनी देने जा रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान प्रेमी हैं, भारत में पाकिस्तान टेरर अटैक करता है पर आप मोमबत्ती लेके निकल पड़ते हैं और कहते हैं अमन की आशा, तो ये वीडियो मत देखिए, बंद कर दीजिए, आपको बहुत दुख होने वाला है। पर अगर आप सनातनी हैं, अगर आप भारत से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आएगा क्या है फैक्ट्स, क्या है स्ट्रेटेजी, क्यों पाकिस्तान में ना टेररिस्ट सेफ है ना आर्मी सेफ है, क्यों पाकिस्तान कोलैप्स होने वाला है। पाकिस्तान जो कभी देश ही नहीं था, सिर्फ इसलिए एक भूमि का हिस्सा जुड़ गया था कि हमें इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमें सिखों के साथ नहीं रहना, हमें जैनियों के साथ नहीं रहना, हमें बुद्धिस्ट के साथ नहीं रहना, सिर्फ इसलिए ये एक आर्टिफिशियल पाकिस्तान बना था। 71 में उस आर्टिफिशियल का एक हिस्सा बांग्लादेश निकल गया था। अब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में टीटीपी क्या कर रही है, और क्यों उनके वहां पे पाले हुए टेररिस्ट अब अनसेफ हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या एक और अब्बू कातल, जो अननोन मैन ने आज उसको उसकी सही जगह पहुंचा दिया। आपके भी क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, आप नीचे लिखते रहिए, क्योंकि ये एकदम से 3-4 चीजें एक साथ आ गई हैं। बहुत पहले अजीत डोभाल जी की एक वीडियो है, उन्होंने वार्न किया था, आप खुद सुन सकते हैं। बट व्हेन यू चेंज द एंगेजमेंट फ्रॉम द डिफेंसिव मोड, बिकॉज इन द डिफेंसिव मोड यू थ्रो 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me and I can never win, because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, 1000 कट से भारत को ब्लीड करो। 1000 कट क्या होती है, कभी लाजपत नगर में कर दो हमला, बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, कभी पार्लियामेंट पे अटैक कर दो, कभी कारगिल करने की कोशिश करो, कभी जम्मू कश्मीर में टेरर करने की कोशिश करो, तो वो इतने सारे टेरर अटैक्स करते रहो और भारत डिफेंसिव खेलता रहे। पर जो ये वीडियो के अंत में अजीत डोभाल ने कहा था, वन मुंबई एंड यू मे लूज बलूचिस्तान, कि पाकिस्तान इतना फ्रजाइल है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अफगानिस्तान बोलता है ये तो हमारा हिस्सा था, ये पाकिस्तान है ही नहीं है। नीचे बलूचीज बोलते हैं ये हमारा लैंड था, पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। इधर सिंधीज बोलते हैं ये पंजाबी डोमिनेशन, हम क्यों टॉलरेट करें। उधर बांग्लादेशी तो अलग हो ही चुके हैं, अब आज आप उसको अलग मानते हैं। 70 तक तो ये सारा एक ही देश था, वैसे ही आज बलूचिस्तान का हाल हो रहा है। पर पहले मैं टेरर पे आना चाहता हूं, फिर बलूची पे आऊंगा। टेरर के अंदर आपको पता है अननोन मैन ने अब्बू कातल, जो लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट है, हाफिज सईद का एकदम क्लोज आदमी है, कैसे उसके कंधे पे है, राइट हैंड मैन है उसका, एकदम खासम खास, ये 15 मार्च को टाए टाए फिश हो गया। क्यों हो गया, इसने 2023 में रजौरी अटैक किया था, रईसी बस अटैक किया था, जिसके अंदर 9 लोगों की जान गई थी, एक 2 साल के बच्चे की जान गई थी। बस ड्राइवर बचाने की कोशिश कर रहा था, गोली लगी हुई थी, गाड़ी तेज चला रहा था कि निकाल पाए, बच्चों को बचा पाए, पर बस गिर गई थी और बहुत जाने गई। और ये पहली बार ही थोड़ी ना है, ये बार बार ऐसे रजौरी के अंदर घरों में घुस के आई कार्ड चेक करके आधार यूज़ करके कर रहा था। इसको अननोन मैन ने पहुंचा दिया। र्यूमर्स तो ये भी आए थे, हाफिज सईद जो ग्लोबल टेररिस्ट है, मोस्ट वांटेड है, 2008 मुंबई अटैक के पीछे था जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, ये भी चला गया जहां इसको पहुंचाना था। कुछ लोग कह रहे नहीं गया, बच गया। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया, क्या ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है फ़िलहाल के लिए कि आपको लगे कि किसी भी दिन, किसी भी घंटे, किसी भी मिनट अननोन मैन मेरे पास पहुंच सकते हैं और मुझे उठा के नर्क में पहुंचा सकते हैं, या फिर वो पहुंचा दें, जो भी है वो आने वाले दिन में प्ले कर जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, मुंबई बेशक
यूपीए काल में हुआ था और उस समय सरकार ने कोई करारा जवाब नहीं दिया। पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत लंबी मेमोरी रखते हैं। वो भारत पे हमला था, जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उन्होंने कहा था भारत पे हमला है। जिन्होंने भारत पे हमला किया उनको 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी सज़ा दिलानी ज़रूरी है, ताकि कोई और ऐसा हमला करने की कल्पना भी करे तो उसको पता है आज नहीं तो कल घर में घुस के मारेंगे। अभी अबू कातिल के बारे में ही आप जान लीजिए। ये पूरे ग्रुप की एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट कर रहा था, कोटली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड एरियाज़ के अंदर बहुत कर रहा था। और ये एलएटी का हब बन चुके थे। इसके अंदर जो रजौरी, पुंछ एरियाज़ का ये मास्टरमाइंड था। तो वो एरियाज़ में जो टेरर एक्टिविटीज़ करनी है वो सारा इसके कैंप्स के थ्रू हो रही थी। अब सब इसका इलाज हो गया। अननोन मैन ने पिछले 2 साल में बहुत लोगों का इलाज किया है, आपको पता है। तो वो तो एक लेसन पहुंच ही रहा है, पर जो मैं आपको बता रहा था बलूचिस्तान में हो रहा है वो तो अनप्रेसिडेंटेड। ना आर्मी सेफ, ना टेररिस्ट सेफ। आर्मी कैसे सेफ नहीं है? एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी है, एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है जिसके अंदर आईएसआई ऑफिसर्स हैं। ये होने के बाद बलूच आर्मी कह रही है कि हमने सारे 214 सिविलियंस को छोड़ दिया, आर्मी और आईएसआई के 214 लोगों को हमने खत्म कर दिया। खत्म। पाकिस्तानी मिलिट्री कह रही है नहीं 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 हमने छुड़वा लिया, पर कोई फोटोएं नहीं आ रही, कोई विजुअल्स नहीं आ रहे। बलूच आर्मी तो खुल के बोल रही है। उसके बाद वो कहती है वो भी ख़त्म नहीं हुआ कि नौशकी बलूचिस्तान में 90 अफसर, एक अटैक होता है, बलूची फ्रीडम फाइटर, बलूची आर्मी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रही है। अब से नहीं, वो 1948 से कह रही है कि हमें ज़बरदस्ती पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया है। और बार बार रिवोल्ट्स हुए हैं, 48 में हुए, 58 में हुए, 62 में हुए, 1970s में हुए। पर 2006 के बाद जब नवाब अकबर बुगाटी के बाद से एकदम से रुक ही नहीं रहे हैं। और चाइना जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी, बड़ा भारी पोर्ट बना रही थी, पूरा बलूचिस्तान ही कोलैप्स कर रहा है। तो वो पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना ने एक तरह से अबैंडन ही कर दिया है। वो समझ गए हैं कि यहाँ से हम पोर्ट बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के चाइना में ले जाएंगे, वो सब सपने हैं। ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर हो या बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान ही स्टेबल नहीं है तो ये सब तो हो ही नहीं रहा है। और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे टोटल लॉस हो गई है। अब जो ट्रेन पे हुआ या उसके बाद आज जो बस पे अटैक हुआ है, उसमें कह रहे हैं 90 सिक्योरिटी ऑफिसर्स 90 गए हैं। और स्पोक्समैन ने स्टेटमेंट दी है, द मजीद ब्रिगेड, अ फ्याइदी यूनिट ऑफ बलूच लिबरेशन आर्मी टारगेटेड अ कॉन्वॉय ऑफ ऑक्युपाइंग पाकिस्तानी मिलिट्री अ फ्यू आवर्स अगो। कॉन्वॉय में 8 बसेस थी, एक पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद उन्होंने बाकी बस को सराउंड कर लिया और सिस्टमैटिकली एक एक व्यक्ति को एलिमिनेट किया। पाकिस्तान ने इतना टेरर किया भारत में, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वो भरोगे भैया। तुम करम में मानो ना मानो, करम तो तुम्हारे घर भी पहुंचेगा ही भैया। और वही हो रहा है। और बी शब्द तो उनको बहुत तंग करता है। बी से बांग्लादेश, बी से बलूचिस्तान, और ऊपर का जो एरिया है अफगानिस्तान का, वो आने वाले दिनों में और गर्म होना शुरू हो गया है। क्योंकि अब आर्मी कह रहे हैं जाने को तैयार नहीं है बलूचिस्तान। कहाँ जाए? भारत के बॉर्डर पे जाए, वहां पे जो पाकिस्तान ने इलीगली कश्मीर का कब्जा किया हुआ है उसको बचाए। अफगानिस्तान बॉर्डर पे जाए जहां पे टीटीपी घुस घुस के मार रही है। वहां पे एसएचओ, डीसीपी, एसपी की अब रिट नहीं चलती पुलिस की, अफगानिस्तान से आते हैं और वही टीटीपी जो यहाँ का वर्जन है उसकी चल रही है। या बलूचिस्तान जो नीचे है वहाँ पे सरवाइव करें। टोटल क्या है? टोटल ये है कि ये नई डॉक्ट्रीन है। रीगन को, रोनाल्ड रीगन को, यूएसएसआर को तोड़ने के लिए
यूएसएसआर को इन्वेड नहीं करना पड़ा था। वो एक डिटर्मिन्ड प्रेसिडेंट था, उसने एक व्यापक स्ट्रैटेजी बनाई थी और यूएसएसआर टूट गया, रशिया रह गया। मोदी सरकार के अंदर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है, जहां पे अननोन मैन टेररिस्ट को डर दे रहे हैं, जहां पे अजीत डोभाल की स्टेटमेंट पुरानी है, ऑन रिकॉर्ड है, आज तो कुछ ऑफिशियल नहीं है, भारत का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भारत ऑफिशियली कहता है। पर बलूचिस्तान में जितनी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, मुझे नहीं लगता 2025 तक ख़त्म होते होते तक पाकिस्तान रहेगा। बांग्लादेश गया, बलूचिस्तान जाएगा, तो अब पाकिस्तान की जगह जो बचा हुआ हिस्सा होगा, अगर अफ़गानिस्तान ने भी नहीं ले लिया, अगर सिंध में भी नहीं हो गया, तो उस बचे हुए हिस्से का नाम होगा पाकिस्तान। आपके क्या व्यूज़ हैं नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए। भारत माता की जय।